Hello everyone. Today I am going to explain your English lesson 3 and the chapter name is A Hornbill Called Harold. This is a story about a bird which is known as hornbill. This is the story of a hornbill who became a beloved poet and its name was Harold. जब हम किसी जानवर को या फिर किसी पक्षी को पालते हैं तो हम उसे एक नाम देते हैं. उसी तरह जब हॉर्नबिल एक बिलवर्ड पेट बना तब उसका नाम क्या हो गया? हैरोल्ड. केप्ट द फैमिली एंगेज विद हिज लव फॉर फूड एंड रेन. और उसकी जो प्यार था किसके प्रति था? खाने को लेकर के और किसको? बारिश को लेकर के. यही चीज़ें उस परिवार को क्या करती थी? खुश रखती थी. Harold's mother, like all good hornbills, was the most careful of wives. Harold की मदर दूसरे हॉर्नबिल की तरह ही क्या थी? केयरफुल वाइफ थी. His father, the most easy going of husbands. और उसके पिता भी बहुत सुलझे हुए हस्बैंड थे. In January, before the dog tree burst into flamed red blossom. Dog tree is is a kind of tree which blossom in the month of January. Harold's father took his wife into a great hole high in the tree trunk where his father and his father's father had taken their brides at the same time everywhere. As Harold's father's father and Harold's grandfather do that, similarly Harold's father also took his mother to a tree and where there have a hole in that tree. यानी क्या था? उस पेड़ में एक होल था जहाँ पे सभी लोग जाते थे. वहाँ पे हैरोल्ड के फादर भी हैरोल्ड की माता जी को लेकर के गए. इन दिस वेदर बीच एंड होलो जनरेशन अपॉन जनरेशन ऑफ हॉर्नबिल हैड बीन रेस्ड. यानी कि यही वो जगह थी जहाँ पे हैरोल्ड की फैमिली जनरेशन टू जनरेशन इंक्रीज हुई थी, बढ़ी हुई थी. एंड हैरोल्ड्स मदर लाइक दोज बिफोर हर वॉज इनक्लोज विद इन द होल बाई स्टर्डली वॉल ऑफ अर्थ स्टिक एंड डंग. और हैरोल्ड की माता जी को भी वहाँ पे रखा गया जैसा कि उनके सास को और उनकी दादी सास को रखा गया था. हैरोल्ड्स फादर लेफ्ट स्मॉल स्लेट इन कहाँ पे रखा गया था? स्टडी ऑफ वॉल यानी कि घोंसले में. हैरोल्ड्स फादर लेफ्ट अ स्मॉल स्लिट इन द सेंटर ऑफ दिस वॉल टू इनेबल हिम टू कम्युनिकेट विथ हिज वाइफ व्हेनेवर ही फेल्ट लाइक अ चैट. और जब भी हैरोल्ड के पिता का मन होता था हैरोल्ड की माता जी से बात करने का, तब वो क्या कहते? एक स्लिट के माध्यम से, जो दीवार बीच में दीवार थी, स्लिट के माध्यम से वो उनसे बातचीत करते थे. Walled up in her uncomfortable room, Harold's mother was prisoner for over 2 months. और वह तो एक uncomfortable रूम था जहाँ पे पूरे कितने महीने तक उसकी मम्मी को रहना पड़ा? 2 महीने तक. During this period, an egg was laid and Harold was born. और उसी समय हैरोल्ड का जन्म हुआ. In this naked boyhood, Harold was no beauty. और जब वो बहुत बच्चा था, छोटा था, तब हैरोल्ड के अंदर कोई भी ब्यूटी नहीं थी. His most prominent feature was his flamed red bill matching the blossom of the flame tree which were now ablaze hurling the summer. और उसके जो पंख थे वो बिल्कुल किस तरीके थे? उसी तरह रेड थे जैसे कि जग ट्री के फूल थे. He had stomach that could never fill. यानी उसका पेट ऐसा, उसके पास एक स्टमक था जो कभी भरता नहीं था. Who brought him pieces of jackfruit and berries from the banyan tree. और उसके पिता क्या करते थे? उसके लिए जैक फ्रूट लाते थे और बनियान ट्री से बेरीज लेकर के आते थे. As he grew bigger, the room became more cramped and one day his mother burst through the wall, spread out her wings and sailed over the tree tops. और धीरे धीरे वो बड़ा होते गया. जब बड़ा होते गया तो उसको वो जगह क्या होने लगी? छोटी लगने लगी. क्या लगने लगी? छोटी लगने लगी. और वो वहाँ से बाहर निकल के, यानी कि उस दीवार को तोड़ करके बाहर निकल गई. कौन? हैरोल्ड की माता जी. Her husband pretended he was glad to see her about and played with her, expressing his delight with deep gurgles and throaty chuckles. और
जब उसके पिता ने यानी कि हैरोल्ड के पिता ने देखा कि उसकी माँ उसके बच्चे के साथ उड़ रही है तो उन्हें भी बहुत अच्छा महसूस हुआ। इसको उन्होंने कैसे एक्सप्रेस किया? अपने गले से आवाज़ निकाल करके। Then they repaired the wall of the nursery so that Harold would not fall out. उसके बाद उन्होंने क्या किया? दीवार जो नर्सरी की टूट गई थी उसको उन्होंने रिपेयर किया और ऐसा रिपेयर किया कि हैरोल्ड वहाँ से बाहर ना निकले। हैरोल्ड वॉज क्वाइट हैप्पी इन हिज सेल एंड फेल्ट नो अर्ज फॉर फ्रीडम। हैरोल्ड को उसी में रहना पसंद था, वो बाहर नहीं आना चाहता था। He was putting on weight and feathers and acquiring a philosophy of his own. वो वहाँ पे रहता था, अपने वेट को और अपने फीदर्स को फड़फड़ाते रहता था और वहीं पे उसे अच्छा लगता था। Then something happened to change the course of his life. लेकिन अचानक में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। Let's see what's happened. One afternoon, he was awakened from his sister by a loud banging on the wall, a banging quite different from that made by his parents. Sister, what is the meaning of sister? Sister means गहरी नींद। गहरी नींद में सोया हुआ था तो अचानक उसके दीवार पे कुछ आवाज़ हुई और वो आवाज़ उसके माता पिता के द्वारा जो आवाज़ होती थी उससे बिल्कुल क्या थी? डिफरेंट थी। Soon the wall gave way and there was something large and red staring at him. जब वो दीवार की तरफ से देखा तो उसको क्या दिखा कि बहुत बड़ी कोई चीज़ है और वो क्या करे? उसे देख रही है। नॉट हिज पेरेंट्स बिल, वो उसके पेरेंट्स नहीं थे, बट ग्रैंडफादर सनबर्न फेस एंड शॉर्ट रेड बियर्ड। लेकिन वो वहाँ पे कौन थे? उसके दादाजी थे जिनके बियर्ड कैसे हो गए थे? रेड हो गए थे, बूढ़े हो गए थे इसलिए। इन अ मोमेंट हैरोल्ड वॉज सीज्ड। कुछ देर के लिए वो क्या हो गया? डर गया। कौन? हैरोल्ड डर गया। ही रोड लस्टली एंड स्ट्रक आउट विथ हिज बिल एंड फिट बट टू नो पर्पज। वो कुछ देर के लिए अपने आप को छुपाना चाहता था, बचाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। ग्रैंडफादर हैड हिम अ बैंक एंड द यंग बॉर्नबिल वॉज एडेड टू द जू ऑन अवर फ्रंट वरांदा। उसके बाद ग्रैंडफादर के साथ भी उसको कहाँ जाना पड़ा? एक जू में, यानी कि चिड़िया एक पिंजड़े में बंद होना पड़ा जो उसके लिए एक जू की तरह था। Harold had a simple outlook and once he had got over some weary attack of nerves, he began to welcome the approach of strangers. और Harold had a simple outlook मतलब वो देखने में बहुत छोटा सा था, क्यूट सा लगता था और कभी भी अगर कोई स्ट्रेंजर वहाँ पे आता था तो वो उसका क्या करता था? स्वागत करता था। For him, grandfather and I meant the arrival of food and greeted us with craning neck. वो हमारा और ग्रैंडफादर का स्वागत कैसे करता था? अपने सर को हिला करके। Quivering open bill and a loud croaking कै कै कै। और जब भी वहाँ पे वो लोग अंदर जाते थे तो अपने बॉडी को पूरी तरीके से हिलाने लगता था और अपने कौन सी आवाज़ निकालता था? कै कै कै। ग्रैंडफादर गेव मी अ वेरी रूमी केज इन अ सनी कॉर्नर ऑफ द बरामदा। रूमी केज यानी कि स्पेसियस, यानी कि बड़ा सा पिंजड़ा उसको दिया गया था जिसमें वो रहता था, जो कि वरांदा के कॉर्नर पे रखा रहता था। अ पैलेस कंपेयर टू द क्रैम्प्ड क्वार्टर्स ही हैड ग्रोन अप इन एंड बेसिन ऑफ फ्रेश वाटर एवरी डे फॉर हिज बाथ। वो उस चीज़ से ज़्यादा अच्छा था, यानी पहले वो जो क्रैम्पेड में रहता था जो उसके लिए बहुत छोटा था, उसके अकॉर्डिंग जो पिंजड़ा था वो काफ़ी बड़ा था और उसको डेली वॉश बेसिन में क्या होना था? नहाता भी था फ्रेश वाटर से। हैरोल्ड वॉज नॉट ब्यूटीफुल बाई इंडियन स्टैंडर्ड। हैरोल्ड इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सुंदर नहीं था। ही हैड अ स्मॉल बॉडी एंड अ लार्ज हेड। उसकी बॉडी तो छोटी थी लेकिन उसका हेड क्या था? बड़ा था। बट हिज नेचर वॉज फ्रेंडली एंड ही स्टेड ऑन गुड टर्म्स विथ बोथ माई ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग हिज 12 ईयर्स एज अ नंबर ऑफ द थाउजेंड्स। यानी कि हैरोल्ड 12 सालों तक उन्होंने कई जानवरों, कई पक्षियों को पाला, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने, लेकिन उसमें से हैरोल्ड क्या था? एक यूनिक था, एक अलग तरीके का, बहुत ही फ्रेंडली पक्षी था। ही वुड इवन tolerate my aunts to whom most of the other pets in those house usually took a strong dislike। और जिस तरह उस वहाँ के रहने वाले बाकी सारे जानवर, बाकी सारे पेट जो थे उस आंटी को नहीं पसंद करते थे, उसी तरह हैरोल्ड भी उनके आंटी को भी क्या करता था? परेशान करता था। हैरोल्ड्स बेस्ट फ्रेंड वर दोज हु फेड हिम एंड वॉज विलिंग इवन टू शेयर हिज फूड विथ अस। और हैरोल्ड का फ्रेंड कौन होता था? जो अपने खाना उसके साथ शेयर करता था, जिसको वो खिलाना चाहता था। समटाइम्स ट्राइंग टू फीड मी विथ हिज ग्रेट बिग। और कभी कभी वो अपने चोंच से मुझे भी खिलाना चाहता था। ये सारी बातें कौन कह रहा है? राइटर कह रहा है।
Eating was a serious business for Harold, and if there was any delay at mealtime, he would summon us with raucous barks and vigorous bangs of his bill on the woodwork of his cage. और वो खाने के मामले में बहुत सीरियस थी, यानी उसे खाने में लेट बिल्कुल नहीं पसंद था, और अगर कभी लेट हो जाता था तो अपने चोंच से उस केज पे, पिंजड़े पे मार मार के शोर मचा डालता था कि उसे खाना अभी तक नहीं मिला. He loved bananas and dates and balls of boiled rice. वो और क्या खाता था? केले खाता था और डेट्स, खजूर खाता था, और उसे बॉइल्ड राइस के बॉल बना करके, जैसे बॉइल्ड राइस चावल बनाकर उसको बॉल बना करके खाना भी उसे बहुत अच्छा लगता था. I would throw him the rice balls and he would catch them in his beak. जब मैं उसे क्या करता था, राइस बॉल बना करके फेंकता था तो उसे अपनी चोंच में कैच करता था. टॉस देम इनटू द एयर एंड लेट द ड्रॉप इनटू हिज ओपन माउथ. वो भी बहुत खिलाड़ी था. वो क्या करता था, उसको पहले ऊपर टॉस करता था, फिर अपने चोंच के अंदर उसको दबाता था, कैच करता था. ही परफेक्टेड हिज ट्रिक ऑफ कैचिंग थिंग्स एंड ग्रैंडफादर ट्रेन हिम टू कैच अ टेनिस बॉल थ्रोन विद सम फोर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 15 yards. इस तरह ग्रैंडफादर ने उसको और क्या करने के लिए कर दिया था, ट्रेन कर दिया था कैचिंग करने के लिए, जिससे वो टेनिस बॉल को भी क्या कर सकता था, कैच कर सकता था. हैरोल्ड वुड हैव मेड एन एक्सीलेंट स्लिप फील्डर एट क्रिकेट. हैरोल्ड अगर क्रिकेट खिलाया जाता तो वो अच्छे से वहाँ पे फील्डर बन सकता था. Having no family, profession or religion, Harold gave much time and thought to his personal appearance. यानी कि उसकी कोई फैमिली नहीं थी, कोई धर्म, कोई प्रोफेशन नहीं था, लेकिन फिर भी वो ज़्यादातर अपने पर्सनल चीज़ों के बारे में सोचता रहता था. He carried a rough pot on his person and used it very skillfully as an item of his morning toilet. और वो टॉयलेट करने के लिए किसका यूज करता था, एक पॉट रखा हुआ था जिसका यूज वो टॉयलेट के लिए करता था. दिस रफ पॉट वॉज अ स्मॉल ग्लैंड सिचुएटेड अबव द रूट्स ऑफ हिज टेल फीदर्स. वो कहाँ रखा था, उसके लंबे पूंछ के पास वो पॉट रखा रहता था. इट प्रोड्यूस्ड अ रिच येलो फ्लूइड. और उसका जो स्पिट होता था वो कैसा होता था, येलो. Harold would dip into his rough pot from time to time and then rub the color over his feather and back of his neck. यानी कि वो, और उसके बाद जब उसकी पूंछ में ये लग जाता था उसको भी वो साफ करता था. The color came off one's hand when one touched Harold. और जब कभी भी कोई उसके हैरोल्ड को टच करता था तो कलर भी उसके हाथ में लग जाता था. I think his color had some sort of waterproofing effect because he used his color pot most during the rains. और वो कलर पॉट जो होता था वो मैक्सिमम कब यूज करता था, रेन्स में, यानी जब बारिश होती थी. Harold never drank anything, not even water, in all years he stayed with grandfather. वो कभी भी पानी नहीं पीता था. Apparently hornbills get all the liquid they needed from their solid food. हॉर्नबिल्स कभी पानी नहीं पीते. उन्हें जो भी पानी चाहिए होता है वो अपने जो सॉलिड फूड खाते हैं उसी से उनकी पानी की जो नीड होती है वो पूरी हो जाती है. द हैरोल्ड ड्रैंक नो वाटर, ही लव्ड द रेन. हैरोल्ड पानी नहीं पीते हैं लेकिन उन्हें क्या था, उसे बारिश बहुत पसंद थी. वी ऑलवेज न्यू व्हेन इट वॉज गोइंग टू रेन बिकॉज हैरोल्ड वुड स्टार्ट चकलिंग टू हिमसेल्फ अबाउट 1 hour बिफोर द रेनड्रॉप्स फेल. और हमें जब भी बारिश होने वाला रहता तो पहले ही पता चल जाता था. क्यों? क्योंकि हैरोल्ड 1 घंटे पहले ही चिल्लाना शुरू कर देता था. दिस यूज टू इरिटेट माई आंट्स. जिससे हमारी आंटी क्या होती थी, इरिटेट होती रहती थी. दे वर ऑलवेज बिगिन कॉट इन द रेन. और वो हमेशा क्या होता था, उस बारिश में फंस जाती थी. हैरोल्ड वुड बी चिकलिंग व्हेन दे लेफ्ट द हाउस एंड व्हेन दे रिटर्न ड्रेंच्ड टू द स्किन ही वुड बी इन फिट्स ऑफ लाफ्टर. और जब भी कभी वो बाहर जाती थी तो हैरोल्ड उस समय बोलना शुरू कर देता था. और जब वो बाहर से आती थी तो पूरी तरीके से भीग जाती थी, जिसे देख करके हैरोल्ड बहुत हंसता था. As the storm clouds gathered and gusts of wind shook the banana trees, Harold would get very excited and his chuckle would change to an airy whistle. और जब भी आंधी चलने वाली हो तो बादल जब पूरी तरीके से घिर जाते थे और बनाना के पेड़ जब हिलने लगते थे, ये देख करके उसकी एक्साइटमेंट और बढ़ जाती थी. और उसकी जो चकल की आवाज़ होती थी वो विसल, यानी कि सीटी बजने लगती थी उसके मुंह से. और सीटी कैसी होती थी, वी वी. ही वुड स्क्रीम. और वो तेज़ी से चिल्लाना शुरू कर, यानी कि उसे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद थी. एंड देन
As the first drop of rain hit the veranda step and the scent of the freshened earth passed through the house, he would start roaring again. और जब उसके ऊपर पानी की एक बूंद पड़ती थी और मिट्टी की खुशबू पानी पड़ने के बाद मिट्टी में जब मिट्टी की खुशबू आना शुरू होता था तो उसमें वो बहुत ही रोमांचित हो जाता था और वो चिल्लाना और तेज से चिल्लाना शुरू कर देता था. The wind swept the rain into his spacious cage and the herald would spread out his wings and dance, trembling about like a circus clown. और ये सब देख करके वो अपने पिंजड़े में ही डांस करना शुरू कर देता था जैसे सर्कस में जोकर डांस करता है. When the monsoon really set in, he would get used to the rain and his it was like our own would listen. और उसे देख करके जब भी मानसून आता तो उसे देख करके हमारी भी एक्साइटमेंट क्या होती थी, बढ़ जाती थी. But the first few showers were always a wonder to him and we would come out on the veranda to watch him and share in his pleasure. लेकिन ऐसा हुआ कि अब वो हमारे बीच नहीं रहा कि अब जब भी बारिश होती है तो हम लोग उसे याद करके बाहर आ जाते हैं, उसके प्लीज़र को याद करते उसे सोचते हैं कि कैसे वो इस समय क्या करता था, नाचता था. आई मिस हैरोल्ड्स रैकॉस बार्क एंड बैंगिंग ऑफ हिज ग्रेट बिल. मैं आज भी उसके हैरोल्ड्स के रैकॉस बार्क को और जो वो दीवार पे जो अपने बैंग करता था यानी कि दीवार अपने पिंजड़े को मैं ठकठकाता था वो मुझे आज भी याद आता है. इफ़ देयर इज़ अ हेवन फॉर गुड हॉर्नबिल्स आई होप ही इज़ गेटिंग ऑल समर शॉवर्स ही कुड विश फॉर एंड प्लेंटी ऑफ टेनिस बॉल्स टू कैच. और मैं आज यही आशा करता हूँ कि अगर कहीं भी स्वर्ग हो हॉर्नबिल्स के लिए तो हमारा हैरोल्ड वहाँ ज़रूर जाए, उसे बारिश का मौसम भी मिले और टेनिस बॉल भी मिले जिससे कि वो आराम से खेल सके. ओके बेटा, आर यू आई एक्सप्लेन दिस चैप्टर एंड नाउ योर होमवर्क इज fill book exercise which is given in your book and read the chapter carefully. Bye.